अस्सलाम वालेकुम। मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने व्लॉग के चैनल पर। मेरे पीछे डॉगी के भौंकने की आवाज़ आ रही है। वो एक डॉगनी है, उसके मेरे ख्याल में 6 बच्चे थे, जिसमें एक को उठा के ले गया, एक को गाड़ी ने कुचल दिया, 4 बचे हुए हैं। वो बचे कुचे सर खाने के लिए बचे बचे फिर रहे हैं, तो हर वक्त उनकी किची किची शुरू होती है। यहाँ पे ये मेरे बाबा जी के शूज़ हैं। बाबा जी तो दुनिया से चले गए मेरे, लेकिन उनके शूज़ मैंने संभाल के रखे हैं। जब भी झाड़ू देती हूँ तो इनको ज़रूर उठा के साइड पे रखती हूँ। यहाँ पे मैं आपको झाड़ू देती हुई नज़र आऊँगी। अमूमन ये होता है कि जब मैंने स्कूल जाना हो मॉर्निंग में, मेरे पास टाइम नहीं होता, तो अपने रूम की सफाई मैं रात को करके सोती हूँ। सैटरडे संडे रिलैक्स हो जाती हूँ, सुबह उठ के सफाई करती हूँ। एक्चुअली मेरी हॉबी है स्टिचिंग करना, तो स्टिचिंग भी मैं अपने ही रूम में करती हूँ। ये देखिए, अब मैं पोछा भी लगा रही हूँ। इट मीन्स दैट मैं पूरी देसी गर्ल हूँ, देसी गर्ल जिसने झाड़ू पोछा भी लगाना है। चारपाई पे मम्मा जानी बैठी हुई हैं, मुस्तकिल मुझे हदायतें दे रही हैं, इंज कर तो इंज ना कर। ये इवनिंग की बात है। झाड़ू पोछा लगाने के बाद मैंने अम्मी को लेके जाना है डॉक्टर के पास। एक तो पता नहीं क्या हमारे ख़ानदान की कोई परेशानी वाली बात है कि ब्लड प्रेशर किसी भी सूरत काबू में नहीं आता। बुज़ुर्गों के रहते हैं ये हाई, और नई जनरेशन जितनी भी है उसका रहता है लो। बाबा जानी की भी हमेशा हाई ब्लड प्रेशर रहता था, लेकिन जिस दिन उनकी डेथ होनी थी उस दिन उनका इंतहाई दर्जे तक लो हो गया। डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की, लेकिन अल्लाह को शायद यही मंजूर था और वो अल्लाह ताला के पास चले गए। चले, जाना तो सब ने है, जिसने दुनिया में आना है जाना है, बट आई मिस माई फादर एवरी डे एवरी टाइम। तो यहाँ पे सफाई हो गई है मेरी कंप्लीट, लगी पड़ी हूँ। अम्मी कह रही थी बीच में मैं तो नहीं दिख रही, मैंने कहा मैं नहीं दिख रही तो आप क्या दिख रही होंगी। तो ये है मेरा रूम। इसका एक हिस्सा मैंने आपको दिखाया है, दूसरा कभी मैं आपको शायद दिखाऊँ ना तो आप यकीन ही नहीं करेंगे कि इतना मैसी है। इसी में मैंने अपने स्कूल की चीज़ें रखी हुई हैं, इसी में मैंने सोइंग मशीन रखी हुई है, इसी में ही मैंने ईच एंड एवरीथिंग एक ही जगह रखी हुई है। और मेरे बाबा जानी भी यहीं पे इसी रूम में होते थे, और मेरी अम्मी भी यहीं पे सोती हैं, तो हम तीनों ने एक ही रूम शेयर किया हुआ होता था। तबीयत कुछ बुज़ुर्गों की ऐसी रहती थी कि मुझे इनके पास ही रहना होता है, तो अल्लाह ना करे कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है। मैं कभी आपसे शेयर करूँगी कि मेरे बाबा की डेथ कैसे हुई और क्या हालात हमने फ़ेस किए, ताकि आपको पता चले कि हमारे साथ हुआ क्या था। एनीवेज़, तारिक रोड वाली साइड पे जाना था मुझे अम्मी को डॉक्टर के दिखाने के लिए। एक फ्रेंड के रेफरेंस से मैं गई वहाँ पे, जो मेरी टीचर हैं, कलीग आमना, जिनके घर मैंने विज़िट भी किया था अपने पिछले व्लॉग्स में। उससे मैंने डिस्कस किया कि अम्मी को मुझे ऐसे डॉक्टर के पास लेके जाना है, तो उसने मुझे मशवरा दिया यहाँ पे डॉक्टर्स के पास। भाई ले गए वहाँ पे, और ले जाकर जब चेक करवाया तो सारी प्रॉब्लम की जड़ निकली उनका हाई ब्लड प्रेशर। यानी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से उन्हें सब प्रॉब्लम होती है। यहाँ डॉक्टर के रूम से हम बाहर आ चुके थे, मैं मेडिसिन लेकर आ चुकी थी। अच्छा, यहाँ पे एक और बात कि कुछ मेडिसिन्स मेरी भी थी, कुछ अम्मी की भी थी। मेरे साथ मसला ये है कि मैं बहुत ज़्यादा एनेमिक हुई पड़ी हूँ, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, चिड़चिड़ापन। और यहाँ पे देखिए, ये एक बच्चा था जो बड़ा गुगलू मुगलू सा, अम्मी कहती इसकी वीडियो बना लो। काफ़ी देर इससे बातें करते रहे। अगर आमना ये वीडियो देख रही तो देखो आमना, ये वही बेबी है। और इसकी अम्मी कहती तस्वीर खिंचवा लो, लेकिन ये भागता हुआ चला गया। दूसरा बेबी मम्मा के गोद में था, तो मैं नहीं उसको कैप्चर कर पाई। वो भी माशाल्लाह बड़ा ही क्यूट था। अल्लाह ताला इसको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन। और यहाँ पे बड़े वाले कुत्ते ने, यानी उन डॉगी बच्चों की मम्मा ने भी भौंकना शुरू कर दिया है। और ये देखिए, ये मेरी दवाइयाँ हैं, सारी की सारी विटामिन्स, और विटामिन डी की और विटामिन ई की, पता नहीं क्या कुछ मुझे दिया हुआ है। 1 हफ्ते से मैं खा रही हूँ, काफ़ी बेहतर महसूस कर रही हूँ, लेकिन एनेमिक तो मैं पैदाइशी हूँ, ये अभी की बात नहीं है। तो साथ के साथ ठीक भी हो जाती हूँ। ये पंजाबी में होता है ना फिर ये वो है। डेली मॉर्निंग में एक निहार मुँह ये लेनी होती है, इतना को गंदा इसका जायका है, इसके बाद ना कुछ खाने को दिल करता है, ना कुछ पीने को दिल करता है, हलक कड़वा हो जाता है। ये इवियोन वही कैप्सूल्स हैं जो आजकल ब्यूटी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन मुझे डॉक्टर ने खाने के लिए प्रेस्क्राइब किए हैं। ये हेयर और स्किन के लिए भी डिफरेंट इसके कलर्स आते हैं। ये अम्मी की हैं, इसमें से कुछ इनके ब्लड प्रेशर के लिए दी गई थी, और कुछ इनकी घुटने वगैरह जो उम्र का एक तकाजा है उसके लिए दी गई थी। ये वाला ब्लड प्रेशर के लिए था, जो उसी वक्त खिला भी दी गई थी एक। और यह यहाँ पे सोलेफिन, इनके यही इश्यूज़ चल रहे हैं, घुटने रीढ़ की हड्डी का इशू। और बाबा जी के जाने के बाद तो फिर अम्मी बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं, दो उन्होंने इस चीज़ को ज़्यादा महसूस नहीं होने दिया, लेकिन बहरहाल सारी ज़िंदगी का साथ
एकदम से छूट जाता है तो फिर ऐसा ही होता है, डिप्रेशन में इंसान जाता है। एक दूसरे को हम संभालने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन वक्त लगता है। और ये है वो बैग जो मैं कुंदरी से आते हुए मम्मा जानी के लिए लेकर आई थी, अम्मी को पसंद ही नहीं आया तो फिर इसमें मैं रख के ले आती हूँ। यहाँ पे ये एक्वेरियम था, मछलियाँ बड़ी प्यारी प्यारी सी मुझे नज़र आई। मैंने कहा इनको टिकटॉक करके देखती हूँ, लेकिन ये तो सुन ही नहीं रही थी। गूंगी बैरी अंधियाँ ना हो तो सुनती ही नहीं है गंदी बच्चियाँ। ओरिजिनल ही है ना, ओरिजिनल मतलब आर्टिफिशियल प्लास्टिक की नहीं है, रियल है। और दोबारा से मैं दिखा रही थी, असल में मैं अम्मी को ना खोल खोल के ये प्रिस्क्रिप्शन दिखा रही थी, ये ऐसी दवाई है, ये वैसी दवाई है, ये ऐसे करना है, ये वैसे करना है। तो अम्मी कहती फिर मुझे दिखाओ, तो वो शायद डबल कैप्चर हो गया। यहाँ पे ये देखिए ना, दोबारा से वही मैं दिखा रही हूँ कि किस तरीके से खानी है। अब मैं दोबारा वीडियो एडिट नहीं कर सकती भाई, अब मैं बोल रही हूँ तो क्या दोबारा करूँ। तो आपको दोबारा देखते हुए कोई प्रॉब्लम है, देख लें दोबारा से कि ये दवाइयाँ थी मम्मा जानी के लिए। और एक्चुअली बीच में ना कोई डिस्टर्बेंस आ रही थी जिसकी वजह से मैं कैमरा रोक देती थी। ये अम्मी के कान में डालने के लिए ड्रॉप से, बेसिकली अम्मी के साथ हुआ यूँ कि अम्मी के कानों का इशू बना है तो उसकी कुछ समझ नहीं आ रही थी। अब जब उसकी समझ में नहीं आई तो डॉक्टर ने कहा इट इज़ टोटली ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें। मैंने सेकंड विजिट भी किया लेकिन अम्मी का ब्लड प्रेशर वहीं का वहीं था। तो डॉक्टर ने कहा ये बड़ी फिक्र वाली बात है, ऐसा क्यों है। फिर मैंने उन्हें सारी स्टोरी बताई कि ऐसा हुआ है। वो कहते ठीक है, ख़ानदानी परेशानियाँ होती भी हैं, तो अम्मी की पोटेंसी जो दवाई की है वो बढ़ा दी गई है और इनकी पिछली सारी मेडिसिन्स जो ये ले रही थी उसको रोक दिया गया है और कहा गया है कि ज़रा थोड़े अरसे तक इनके ब्लड प्रेशर को मॉनिटर किया जाए। दुआ कीजिएगा मेरी वालदा के लिए, अल्लाह ताला इन्हें सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और इनका साया लंबे अरसे तक हमारे सरों पर कायम रहे। यहाँ से हम वापस आ रहे थे तो मेरे भाई ने कहा यहाँ पे निहारी बड़ी मशहूर है अल हाफिज़ वालों की, अल हाफिज़ ही बोल रही हूँ, हाँ, जिसका मैंने शॉर्ट्स आपको दिखाया भी हुआ है, अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। वहाँ से मैंने ली तो रास्ते में मुझे कहता है तुम गलत उठा के ले आई हो, नली वाली निहारी लानी थी। मैंने कहा तुमने मुझे पहले बताया था जो लेकर आनी थी, अब जो भी मिला चुप करके घर पर जाके खाना है। फिर कहता है वहाँ से नान भी ले लेने थे। मैंने कहा भाई तंदूर की रोटी मुझसे नहीं खाई जाती भाई, भले वो ताफ्तान हो, नान हो, कुछ भी हो, या भाईजान हो, मैं कुछ नहीं खा सकती, घर की रोटी खाऊंगी। खा पी के वो वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, क्यों दिखाऊँ मैं बार बार यहाँ पे। ये देखिए रात के ये 12 बज चुके थे जब मैं ये टेस्ट पेपर जो बच्चों के लिए हैं 2 से लेके 5 स्टैंडर्ड को मैं पढ़ाती हूँ, उनके जितने असेसमेंट से पहले के जो रिवीजन होते हैं वो रिवीजन लेने के बाद हर टॉपिक को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। टेस्ट उनके लेकर मैं चेक करने बैठी हुई थी क्योंकि बच्चों को इतनी एक्साइटमेंट होती है कि मिस अनीला ने टेस्ट लिए हुए और हमें टेस्ट देती नहीं है। बच्चों को ये नहीं पता कि मिस कितनी बिजी हैं। देख लो वीडियो बच्चों, आज देख लो, पता चले तुम लोग को। तो ये देखिए ये टाइटल पेज है, जब मैंने कोई नया चैप्टर स्टार्ट करना होता है उसमें क्या कुछ इंक्लूड होता है। ये हमारी हेड है स्कूल की, उन्होंने मुझे आइडिया दिया था। और नीचे मैं उस टॉपिक की कोई एक पिक्चर उठा लेती हूँ नेट से, उसे बना के इस तरीके से बच्चों को देती हूँ। बच्चे से कलर करते हैं, खुश भी होते हैं, कॉपी भी बड़ी प्यारी सी लगती है। कभी मैं आपको दिखाऊंगी कॉपीज़ कितनी अच्छी मेंटेन हुई हैं। अब जो बच्चा पूरे मार्क्स सिक्योर करता है उसको ब्लू पर्पल यानी ब्लूइश शेड में कोई भी स्टार मिलता है, लिखा सब पे वेल डन है। और जो बच्चा 1-2 नंबर कम सिक्योर करता है उसे ऑरेंज या येलो कलर का मिलता है। मकसद ये, फ़र्ज़ करें अगर 10 नंबर का मैंने टेस्ट लिया है, 10 में से 10 वाले को ब्लू पर्पल मिलेगा, लेकिन 10 में से किसी के 9 हैं तो उसको ऑरेंज मिलेगा, 8 हैं। लेकिन मैं एक लिमिट बना देती हूँ बच्चों की कि ये आपके 10 हैं, इसमें से मिनिमम आपने 6 ऑब्टेन करने हैं, 6 तक वालों को स्टार मिलेगा और बिलो 6 जाएंगे मैडम के पास उनसे मिलने के लिए। ये है मेरा मशहूर ज़माना टाइम टेबल, जिसके बारे में मैंने शॉर्ट्स बना के अपने चैनल पर डाला हुआ है। और इसके हिसाब से मैं सुबह सुबह जाके स्कूल में सारी प्लानिंग करती हूँ। भाई देखो टीचर टीचर टीचर। और ये देखें यहाँ पे मैंने स्टोरी बुक रखी हुई है। अब जो बच्चे 10 स्टार्स गेन करते हैं, पहले तो मैंने 3 स्टार्स रखे थे, बच्चों ने धड़ाधड़ 3 स्टार्स पे गिफ्ट लेना शुरू कर दिया। एक को पेंसिल मिली, एक को स्टोरी बुक मिली। लेकिन जब मैंने देखा कि 3 स्टार लेना तो बच्चों के लिए बाएं हाथ का खेल है, तो उसे मैंने अपने दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे का हाथ का बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने उनसे कहा 10 स्टार्स लोगे फिर कोई स्टोरी बुक मिलेगी या कोई और आपको गिफ्ट मिलेगा। मैं जब कभी स्टेशनरी शॉप पर जाती हूँ बच्चों की तरह एक्साइटेड होकर चीज़ें वहाँ से बाय करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है बच्चों को गिफ्ट देना। फिर अगर कोई बुक देती हूँ तो उसके ऊपर मैं रिमार्क्स लिख के देती हूँ, मैडम के साइन भी करवा देती हूँ। ये देख लें सारे का सारा पलंदा मेरा, यानी पढ़ना मेरे ख्याल में बहुत आसान था मेरे लिए। और जो चीज़ें मैंने अपनी पढ़ाई के दौरान में नहीं सीखी ना,
वो मैंने पढ़ाते हुए सीखी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई 13 साल हो गए हैं टीचिंग प्रोफेशन में आए हुए, लेकिन आज भी मुझे ऐसे लगता है कि मैं कुछ नया सीख रही हूँ, कुछ नया बच्चों को दे रही हूँ। एक नए तरीके से डेली बच्चों को डील करना पड़ता है। तो ये सारी की सारी थी चीज़ें। और यहाँ पे ये देखिए जनाब, नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं ये टेस्ट बना रही थी। बाजू का टेस्ट भी ऑन द स्पॉट में संजीला को बनाने पड़ते हैं, कभी टाइम नहीं मिलता और कभी जहन इतना थक जाता है, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ मेंटली भी मैं स्ट्रेस्ड हूँ। लेकिन स्ट्रेस इन अ सेंस कि आप पे जिम्मेदारियाँ ज़्यादा आ जाती हैं जब आपके वालिदैन आपके सर से उठ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं बच्चों के टेस्ट ले रही थी और देखें क्रिएटिविटी बच्चों की। अब भला बताएं ना ज़रा मुझे, ये नाखून बच्चों ने किस चीज़ के बनाए होंगे, कमेंट में लिख के बताएं ना ज़रा, फिर मैं बताती हूँ। ये देखें साथ में टेस्ट हो रहा है, साथ में अपने नेल्स दिखा रहे हैं बच्चे मुझे। और ये मिस महक बना के लाई थी चाट, और उसके ऊपर से पापड़ियाँ सारी मैंने उड़ा ली खा खा के। मैंने कहा और लेके आओ। गला मेरा भरपूर ख़राब था उस वक्त, लेकिन मैंने फिर भी खाया। और यहाँ पे नेक्स्ट डे की डायरी लिख रही हूँ जिसके बारे में ऑलरेडी शॉर्ट्स मौजूद हैं। हो गया ना गला बोलते बोलते मेरा पेट से खराब। कम बुलवाया करें मुझे, कम। हैंड राइटिंग भी देख लें भाई, मेरी बड़ी अच्छी है। तो ये सब कुछ था। गला मेरा हो गया डिंग डोंग फिश, टाइम टाइम फिश, एवरीथिंग फिश फिश। अब नहीं है हिम्मत मज़ीद बोलने की। मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मैं स्कूल से घर वापस आ रही हूँ। अल्लाह हाफिज़।